सो हे गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी गॉड इमोर्टल्स के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक इसके पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और हाँ, एक बात और बताना चाहूंगा, अगर तुम लोगों को पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आती है तो प्लीज उसे अवॉइड करना, क्योंकि मेरे यहाँ पे फालतू बच्चे कुछ ज्यादा ही हैं। खैर, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शियाओ के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि अपने खेतों में काम कर रहे थे। अब उनके फ्रेंड्स के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली भी थी जो कि उन्हीं खेतों में काम कर रही थी। अब उतनी देर में यहाँ पे जिन उसे महसूस होता है कि उनकी धरती हिलने लग गई है। अब जैसे वो पीछे की तरफ देखते हैं कि सामने से कुछ लोग घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे इन लोगों को पता लग गया था कि ये लोग इन्हीं को मारने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी जिनके फैमिली और बाकी फैमिली मेंबर्स थे वो सीधा वहां से भागने लग जाते हैं, मगर वहां पे उनकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी क्योंकि वो लोग घोड़े पे थे, जिस वजह से यहाँ पे सभी के फैमिली मेंबर्स एक एक करके वहां पे मरने लग जाते हैं। अब जैसे वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे जिन और उसकी बहन के पास पहुंच रहे होते हैं, अब उसी बीच उसके फादर आके उन लोगों में से कुछ लोगों को तो रोक लेते हैं, मगर यहाँ पे उन लोगों के पास वेपन भी थे, जिस वजह से यहाँ पे उसके फादर भी मारे जाते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शियायो था वो अपने घोड़े के साथ वहां पे भी पहुंच चुका था। जब ये शियायो चीज देखता है कि सामने की तरफ ही हो क्या रहा है, वो भी जल्दी से आगे जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमें से एक बंदा है जो कि सीधा उस शी टैंक के ऊपर अटैक करने वाला था, मतलब जिन की बहन के ऊपर। तो उतनी देर में शियायो उसे नीचे गिरा देता है। मतलब इसी बीच यहाँ पे जो शी टैंक का हाथ भी कट जाता है। अब शी टैंक वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका जो एक बॉस था जो कि थर्ड बॉस था, अब वो हम सामने की तरफ आने वाली सेना को रोक देता है और यहाँ पे शियाओ से कहता है कि हम थर्ड स्टॉर्म कैंप के हम थर्ड बॉस हैं, जिसका नाम बाइसान बताया गया है। अब शियाओ चारों तरफ देखने लग जाता है तो उसे सिर्फ यही दिखता है कि कुछ लोग कुछ अपने खोए हुए लोगों को जगा रहे हैं ताकि वो वापस आ सके। अब ये चीज देख के शियाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि इन लोगों ने इन सभी को इतनी बेरहमी से मार दिया और यहाँ तक कि जो शी टैंक को भी काफी ज्यादा घायल कर दिया है। अब जो शियाओ था वो बाइसन से कहता है, अब तुम लोग बचने नहीं वाले, तुमने ये सब करा है तो तुम्हें इस चीज का अंजाम भुगतना पड़ेगा और तुम लोगों को बतानी होगी कि बड़े लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। अब जो उनमें से उनका थर्ड बॉस मतलब बाइसान था वो सीधा एक शॉट के साथ सीधा शियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे शियाओ काफी आसानी से उसके फर्स्ट मूव से तो बच जाता है। अब यहाँ पे शियाओ अपने पूरी पावर्स के साथ यहाँ पे उनके थर्ड बॉस को खत्म करने लग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शियाओ की पावर इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पे बाइसान था वो काफी आसानी से खत्म हो जाता है और वहीं घुटनों पे टिककर बैठ जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी के लोग थे ये चीज देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पे जो उनके थर्ड बॉस है उन्हें शियाओ ने मार दिया है, तो जिस वजह से यहाँ पे उन्हें भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो जिन था वो ये चीज देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, वो उन सभी की तलवार लेके पीछे भागता है, मगर उतनी देर में वो लोग जा चुके थे। अब जिन उनसे कहता है शियाओ से कि तुम लोगों ने उनको जाने क्यों दिया। अब यहाँ पे जो शियाओ था वो बताता है, अगर यहाँ पे हम 100 लोगों में से कोई एक बुरे आदमी को मार दे तो उनमें से जो बाकी के बचे लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, तो जिस वजह से मैंने उनके बॉस को मारा और यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग काफी आसानी से ठीक भी हो जाएं। अब जो जिन था वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। फिर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जिन और उसकी बहन साथ में शियाओ भी वहाँ पे बैठा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शी टैंक थी वो भी काफी ज्यादा कमजोर और डैमेज हो चुकी थी। अब यहाँ पे जो शियाओ था वो उसके लिए कुछ बना रहा था ताकि यहाँ पे जो शी टैंक है काफी आसानी से और जल्दी ठीक हो सके, मगर यहाँ पे इन लोगों के पास इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से इन लोगों को वहाँ से नहीं कुछ करना मिलता। अब जो शियाओ तो वो बताता है जिनसे कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे शी टैंक को मिस्ट्री वेला लेके जाना होगा क्योंकि वहीं पे सारे सामान मिल सकते हैं हमें। अब यहाँ पे हम ऐसे कब तक रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पे अगर ज्यादा टाइम और रखा तो हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पे हमें जैसे जैसे सर्वाइव करना ही होगा। अब जो जिन था वो शियाओ से बताता है कि नहीं, अब हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद एक बड़ा हूँ तो इस वजह से मैं अपनी फैमिली की रक्षा कर सकता हूँ। और उतनी देर में देखते हैं कि हम पीछे से एक आदमी चिल्लाता है, वो बताता है कि यहाँ पे वो लोग दोबारा से आ गए और यहाँ पे जो शियाओ था ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब शियाओ ने तो बोल देते हैं यहाँ पे जो शी टैंक को यहाँ पे मिस्ट्री विला ले जाओ और यहाँ पे सामने की तरफ देखते हैं कि पहली बार तो यहाँ पे थर्ड बॉस आया था और इस बार हमारा मेन बॉस आ चुका है वहाँ पे। अब जो वूतान था वो बताता है कि किसने मेरे भाई को मारा, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन लीडर तो यही है जिसका नाम वूतान है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे थोड़ा पानी गिराने लग जाता है और उसे ही कहता है कि यहाँ पे सिर्फ उसके लिए। पीछे से हम देखते हैं कि फायर बॉल्स निकलती हैं जो कि उनके सभी घरों के ऊपर जाने लग जाती हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हर जगह आग लग जाती है। अब उस आग की वजह से वहाँ के लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका कोई ठिकाना नहीं था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शियाओ जिनसे बोलता है कि तुम सही थे, यहाँ पे मैं ही गलत था, क्योंकि यहाँ पे एक कोई बुरा हो तो यहाँ पे सभी को मारना चाहिए क्योंकि वो भी बुरे ही होते हैं। अब क्योंकि मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जो शियाओ था वो पूरी पावर्स के साथ अपने
मेन लीडर के ऊपर अटैक करता है, मगर यहाँ पे जो मेन लीडर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि यहाँ पे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ पंचेस मारने के बाद शियायू के उसको कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था कि वहाँ पे कुछ उसे हुआ हो। अब यहाँ पे जो मेन लीडर था यहाँ पे शियायू को वो झटका के दूर फेंक देता है और यहाँ पे शियायू समझ चुका था ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा इससे फाइट लेना। और यहीं पे हमारा ये भी पार्ट खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को कर देना। आई नो कि थोड़ा छोटा पार्ट होने वाला है, तो बहुत ही जल्द इसका थोड़ा बड़ा पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।